हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में हिंदी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अपूर्ण क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है तुलनात्मक विशेषण, परिमाण बोधक, प्राविशेषण या समुदायवाचक। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता? ऑप्शन है असफल, विफल, निष्फल या कुफल। असफल, विफल और निष्फल ये तीनों सफल के विलोम शब्द हो सकते हैं, लेकिन कुफल सफल का विलोम नहीं हो सकता। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है गला, जीभ, नाक या उंगली। उंगली, नाक और जीभ ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि गला पुल्लिंग शब्द है और हाथ, पैर, अंगूठा भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन है का, खा, गा, चा, जा, झा, ता, दा, ना या टा, ठा, अड़ा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है तथा दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। इस प्रकार ता, दा और ना अल्प प्राण हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। ऑप्शन है पर, सु, उ या सी। सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से इच्छावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारित या प्राधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द है। ऑप्शन है दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। अपवाद में अप उपसर्ग लगा है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है और ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तीर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है शर, बाण, निशंग या नराज। शर, बाण, नराज, शायक और शिलीमुखी, शिलीमुख तीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन निशंग तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह तर्कश का पर्यायवाची है। तर्कश के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे तूण, तूणीर, त्रोण और इषुधि।
आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। ऑप्शन है चारों तरफ जल ही जल होना, ऑप्शन नंबर बी रास्ते का बंद होना, ऑप्शन नंबर सी दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन नंबर डी बीच से भाग निकलना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ दोनों ओर मुसीबत है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है अजीब हालत होना, भाग्य का चक्कर, बहुत जल्दी जल्दी होना या दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग्य का चक्कर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। ऑप्शन है आवाज, गुलाब, चादर या किताब। आवाज, गुलाब, चादर ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन किताब फारसी भाषा का शब्द नहीं है, यह अरबी भाषा का शब्द है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्ष का तद्भव रूप है। ऑप्शन है पंछी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं। पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आप मेट जीवति मरे तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस या शांत रस। उपर्युक्त दोहे में शांत रस है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गावती किसकी रचना है। ऑप्शन है अब्दुल रहमान, कुतुबन, विद्यापति या सरहपा। सरहपा की रचना दोहा कोश है, विद्यापति की रचना कीर्ति कला है, अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है और मिर्गावती कुतुबन की रचना है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है मैं सारी रात भर जागता रहा, ऑप्शन नंबर बी मैं पूरी रात भर जागता रहा, ऑप्शन नंबर सी मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन नंबर डी मैं पूरी तरह में जागता रहा। निम्न में शुद्ध वाक्य मैं सारी रात जागता रहा, आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्षम्य है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में ता वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है अत्यधन आचार, अतिधन चार, अत्याधन चार या अतिधन आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार है और अत्याचार में गुण स्वर संधि है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। इति धन आदि अर्थात इत्यादि में यण संधि है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा पूर्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। करुणा पूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में भी कर्ण तत्पुरुष समास है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन है आग हवा, हवा आग, हवा जंगल या जंगल आग। अनिल शब्द का अर्थ हवा होता है और अनल शब्द का अर्थ आग होता है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां अव्ययी भाव समास होता है, जैसे धीरे धीरे, साथ साथ आदि। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय के सामने रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी रसज्ञ रंजन के सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी स्कंद गुप्त के सामने लक्ष्मी नारायण मिश्र। और ऑप्शन नंबर डी अशोक के फूल के सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा जोड़ा गलत है यह देखना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, रसज्ञ रंजन के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और अशोक के फूल के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेकिन स्कंदगुप्त के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं हैं। स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात और गरुड़ ध्वज हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी बतानी है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है आदित्य, पतंग, अंशुमाली या सुपर्ण। आदित्य, पतंग, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, दिनेश, मार्तंड, मंदार, विहंगम, रवि, प्रभाकर और अरुण सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन सुपर्ण सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह गरुड़ का पर्यायवाची है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ऑप्शन है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। चलना फिरना दौड़ना, रोना मुस्कुराना, सोना हंसना ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आंसर नंबर सी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।